हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कार्तिक स्नान 2024 में कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कार्तिक स्नान के कौन कौन से नियम होता है, कार्तिक स्नान करने वाले को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या कार्तिक मास में कौन कौन सी चीज़ें त्याज्य है, यानी कि उन चीज़ों को आपको नहीं भोजन के रूप में लेना है। कार्तिक स्नान जैसा कि आपको पता है कि 17 तारीख से शुरू हो रहा है। किसी कारण से आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं, 18 अक्टूबर को देख रहे हैं, फिर भी आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कार्तिक स्नान करने वाले के लिए आपको कुछ विशेष नियम है वो बता देती हूँ। जैसे कुछ लोग कार्तिक मास में कुछ अपनी एक पसंदीदा वस्तु का त्याग करते हैं, जैसे चावल का त्याग कर सकते हैं, जैसे चप्पल पहनना त्याग किया जाता है। कार्तिक मास में मूली का त्याग किया जाता है, तो मूली वगैरह तो नहीं त्याग में आता है, लेकिन चावल, चप्पल ना पहनना, इन सब तरह की चीज़ें, ज़मीन पे सोना, ये सब तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से कार्तिक मास का जो फल होता है वो दुगना मिल जाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि कैसे और क्या करना है। देखिए दोस्तों, 17 तारीख से कार्तिक का मास प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक मास में लगभग थोड़ी थोड़ी ठंडी आ जाती है और ठंड थोड़ा ज़्यादा ही इस टाइम बढ़ जाता है। अब कार्तिक का जैसा कि नियम है कि गर्म पानी से स्नान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कार्तिक स्नान का नियम ये होता है कि नदी, तालाब, सरोवर में जाकर स्नान करिए। अब देखिए, जैसा देश काल परिस्थिति हो, अब कोई नदी तालाब में रोज जाकर प्रतिदिन तो स्नान कर नहीं सकता है, तो वो व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति ये करे कि वो कार्तिक मास में नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करने के बजाय अपने घर में ही बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डाले और उस बाल्टी में जल भरे और उससे स्नान कर ले। तो ये स्नान करना उसके लिए विशेष पवित्र माना जाता है। अब कार्तिक मास में जो स्नान करेंगे, वो स्नान करना कब से कब तक है? तो देखिए दोस्तों, कोशिश करना है कि कार्तिक मास का जो स्नान हो वो आप 4 से 5 के बीच कर लें और 5 बजे तक आपका स्नान कंप्लीट हो जाए। किसी कारण से कभी लेट हो गया, लेट नींद खुली, तो कोशिश करिए कि 5:30 तक, क्योंकि इस स्नान का नियम यह है कि तारों की छाँव में ही आपको तुलसी को जल चढ़ा देना होता है। अब बहुत अंधेरा होता है, सूर्य दिखाई भी नहीं देते हैं, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमें जो है सूर्य को जल इस टाइम देना चाहिए कि उगते सूर्य को देना ज़्यादा फायदेमंद है, तो क्या उगते सूर्य को देना उत्तम होगा? देखिए दोस्तों, आपकी पूजा शुरू ही नहीं होगी जब तक आप सूर्य को जल नहीं देंगे। इसलिए आप सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आप सूर्य उदय का इंतजार मत करिए, सूर्य को सबसे पहले जल दीजिए, इसके बाद तुलसी पूजा करिए। तुलसी पूजा के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने बना रखी है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें सारी बारीकियां हैं। तुलसी को आपको प्रतिदिन सिंदूर नहीं लगाना है। जो माताएं प्रतिदिन तुलसी को सिंदूर लगाती हैं वो न सिंदूर लगाएं, क्योंकि इस जो महीना कार्तिक महीने में तुलसी माँ कुमारी अवस्था में होती हैं और कुमारी अवस्था में उन्हें सिंदूर नहीं लगाया जाता है। केवल आप उन्हें जल चढ़ाएं, भोग लगाएं, एक दीपक सुबह सवेरे लगाएं और साथ साथ उनकी आरती करें। केवल इतना आपको करना होता है कार्तिक मास में। कार्तिक स्नान करने वाले को मूली का त्याग करना होता है। मूली के साथ साथ मसूर की दाल का त्याग करना होता है और जो मांस मछली वगैरह खाते हैं उन्हें कार्तिक में इन चीज़ों का भी त्याग करना अनिवार्य होता है। कार्तिक के महीने में नहाने वाले को कोशिश करना चाहिए कि भूमि पर शयन करें। अब देखिए, मैंने तो कह दिया, लेकिन आप अपनी स्थिति देख लीजिए, परिस्थिति देख लीजिए कि भूमि पे आप शयन कर सकते हैं। तो जो लोग कर सकते हैं वो भूमि पे शयन करें और एक टाइम भोजन करें। ये नियम है कार्तिक स्नान का, लेकिन पूरे मास एक समय भोजन करना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर कह दिया जाए कि आप एक टाइम भोजन करिए, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि पूरे महीने की बात है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो व्रत होता है वो पूरे दिन जल, फल, फ्रूट लेकर के रहा जाता है और शाम के टाइम तारों की छांव में बैठकर भोजन किया जाता है, और वो भी आप बिना नमक का भोजन करें। तो ये संभव नहीं है। ये पूरे कार्तिक मास का व्रत होता है। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ना कर सकें तो कोई बात नहीं, जो सामान्य नियम है उस नियम का पालन करिए। पूरे महीने के व्रत करने के चक्कर में आप ना पड़िए, क्योंकि इस तरीके से तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। कार्तिक स्नान करने वाले को कुछ चीज़ों का और त्याग करना होता है, जैसे कि कहा जाता है कि दातून करिए और साथ साथ शरीर में साबुन शैम्पू न लगाइए। लेकिन दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखिए कि हर चीज़ परिस्थिति के अनुरूप। अब आज के 1 महीने
तक अगर कोई साबुन शैम्पू ना लगाए तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, आप खुद सोचिए। तो जितनी चीज़ें मानी जा सके, जितनी चीज़ें हो सके, केवल उतनी करिए। रही बात जैसे कि दातून से दांत साफ करने की, वो भी संभव नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक तो संभव है, लेकिन पूरे महीने मुझे नहीं लगता कि पूरे महीने दातून करके अगर कोई चल जाएगा, दातून अगर पूरे महीने दातून करके काम चल जाएगा तो बिल्कुल आप दातून से दांत साफ करिए, क्योंकि कार्तिक नहाने का ये नियम है कि कार्तिक नहाने वाले को ये सारे नियम का पालन करना पड़ता है। अब जैसे चप्पल ना पहनने वाली बात है तो ये भी बहुत बड़ी हो जाती है। मान लीजिए आप घर हैं तो बिल्कुल चल जाएगा, कहीं आसपास में जा रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन कहीं दूर जाना है तो नहीं चल पाएगा। तो उतने ही काम करिए जितना आपसे हो सके। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि सुबह कैसे और क्या क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको सुबह कोशिश करना है 3 से 3:30 के बीच, पूरे कार्तिक मास में आप जग जाए। और उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप जल्दी सोएं, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं है कि सुबह जल्दी जगा दे बिना जल्दी सोए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कार्तिक भर तो कम से कम आप जल्दी सोएं, क्योंकि कोई दुनिया की ताकत ही नहीं है कि आप देर से सोएं और जग जाएं। निश्चित रूप से आपको लेट होगा, इसलिए प्रयास करें कि आप जल्दी से जल्दी सो जाएं। और जल्दी से जल्दी जगने का 3:30 से 4 के बीच अलार्म लगा के रखें और आप जग जाएं। जगने के बाद जो आपके अपने दैनिक काम होते हैं वो निपटा लें। जो अगर महिला हैं तो आप अपने घर की साफ सफाई करें। अच्छा, स्त्री पुरुष, बेटी बेटा, कोई भी इस काम को कर सकता है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आप नहीं कर सकते, कोई भी कार्तिक स्नान कर सकता है, क्योंकि पुण्य बटोरने का ये अद्भुत मौका है। और दोस्तों, जो शास्त्र कहते हैं उनको तो अलग सोचिए, जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है। आप 10 दिन नहाएंगे तो आप देख लेंगे कि कार्तिक नहाने से क्या होता है। अब ये सारे काम आप कर लेंगे, उसके बाद आप जल्दी जगेंगे, घर की साफ सफाई जितनी हो सके, मतलब बिना झाड़ू मारे घर में आपको स्नान नहीं करना है। अगर पूरे घर के लोग सोए रहते हैं तो आप एक काम करिए कि केवल आंगन में या जो स्थान खुला है उतने में मार लीजिए। पूरे घर के कमरे कमरे को साफ करने की उसी टाइम ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अपने गैस स्टोव को साफ करना ज़रूरी है आपको। तो इतनी सफाई हो जाए कि थोड़े बहुत झाड़ू लग जाए, थोड़ा सा गैस साफ हो जाए, इतना कर लीजिए। उसके बाद आप नहा लीजिए। अगर आपकी तबीयत सही नहीं देती है, शरीर साथ नहीं देता है, तो आप बिल्कुल आप गर्म पानी करिए और नहा लीजिए। और शरीर साथ देता है तो आप बिल्कुल ठंडे पानी से नहाइए। सामान्य पानी से, जो लोग गर्म पानी से नहाएंगे वो गंगा जल नहीं डालेंगे, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से करके आपको पूरा अच्छे से स्नान करना है। स्नान करते समय हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना है। स्नान आपका जब पूरा हो जाए तो आप दाहिने पैर को आप अपने बाथरूम से निकालें बाहर, दाहिने पैर को निकालें। उसके बाद जो पहला काम होगा आपका कपड़ा वगैरह पहनने के बाद, कि आप सबसे पहले सूर्य देव की पूजा करेंगे। चाहे सूर्य दिखाई दे ना दे, कितने बजे जल दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप सूर्य की पूजा करिए, क्योंकि सूर्य की पूजा बिना कोई भी व्रत, कोई भी उपवास, कोई भी स्नान पूर्ण नहीं होता। तो सूर्य की पूजा करें। उसके बाद तुलसी पूजन करेंगे। यदि रविवार का दिन है तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाएंगे, रविवार का दिन नहीं है तो घर में जो रामा श्यामा तुलसी है आप उनकी पूजा करेंगे। कार्तिक मास में नई तुलसी लाना विशेष शुभ होता है, लेकिन पुरानी तुलसी है तो आप उनका पूजन और विवाह भी कर सकते हैं, लेकिन नई तुलसी लाकर उनका विवाह करना अति उत्तम होता है। तो आप तुलसी को पूजन करें। रविवार का दिन है तो छोड़ दें, एकादशी का दिन है तो जल ना चढ़ाएं, लेकिन हर दिन उनके तुलसी के पास एक दीपक लगाने का नियम जरूर लें। सुबह और शाम एक दीपक घी का आप लगाएं या तिल के तेल का, और वहां बैठकर तुलसी से अपनी मनोकामना कहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 5 बार मंत्र जपें। उसके बाद तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। तुलसी को हटाकर ऐसे स्थान पे रख दें जहां पे आप उनकी परिक्रमा कर सकें। तो आप ऐसे स्थान पे रखें जहां पे 5 या 7 उनकी परिक्रमा करें, उनके सामने बैठ करके और मंत्र जपें। ऐसा करने से आपकी जो इच्छाएं होगी वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद आप घर के मंदिर में जाएं, पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते जरूर भोग लगाएं, तुलसी मंजरी भोग लगाएं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए, तुलसी को तोड़ा नहीं जाता। अब आपके मन में आएगा कि तोड़े नहीं तो भोग कैसे लगाए। तुलसी जी भोग के लिए तोड़ सकते हैं, बाकी इस तरह तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है। बाकी नीचे गिरे हुए पत्ते भी अगर आप मिलते हैं तो उनसे भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी पत्र के नहीं लगेगा। लक्ष्मी
तुलसी जी और भगवान विष्णु जी साथ में फोटो में हैं, तो प्रश्न बड़ा आता है कि भोग कैसे लगाएं। तो देखिए, आप विष्णु जी की प्रधानता होगी, इसलिए आप तुलसी पत्र वाला भोग लगाएं, भगवान जी ग्रहण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से करके आपको कार्तिक स्नान कर लेना है। कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई और भी जो दुविधाएं होंगी आगे के वीडियो में आप जानते ही रहेंगे। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ। और उसके साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक स्नान शुरू में तो बड़ा अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीच में बाधाएं आती हैं, सारी चीज़ें थोड़ी सी डिले होने लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। तो कर लीजिए, 5 बजे तक कोशिश करिए कि स्नान करके जल आपका पड़ जाए। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।